हेलो। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाई एएनए चैनल पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 2 अपनी करेंगे परसेंटेज की, और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए मैं क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को शेयर नहीं किया, वो लोग शेयर कर देना। ओके, चलो हम लोग कल क्वेश्चंस आई थिंक 18 तक खत्म कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जो लोग हम लोगों ने जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है, लोग पहले एक बार जरा कल की क्लास देख के आए, ठीक है? फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक? तो देखिए क्वेश्चन, सॉल्व। देखो, जो लोग हम कल प्रश्न में कर रहे थे वही से हम यहाँ पे भी करेंगे। चावल का मूल्य कितने परसेंट घट जाता है? आप कहोगे 20%। तो मैं कहूँ 20% की भिन्न कितनी बनेगी? तो मैं यही कह दूँ 20% की भिन्न 1/5। तो 5 से कितना हो गया? 4। इन्हें हम क्रॉस करेंगे तो ये 4 से कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया मूल्य, ये हो गई आपकी खपत। और देखो, खर्च के लिए हम हर बार कितने रुपए लेके जा रहे हैं? 600 रुपए। देखो, एक दिन आप गए कुछ सामान लेने, 600 रुपए लेके, ठीक है, कुछ सामान आप लेके आए, कितने भी किलो लेके आए हो, अगले दिन क्या हुआ? उसका मूल्य 20% कम हो गया, और रुपए आप कितने लेके गए थे? 600 ही। तो अब जब उसका रेट कम हो गया, तो आप 4 किलो चावल ज्यादा लेके आओगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत, लॉजिक वाली दिक्कत, ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। तो 20% अगर घट गया, भाई रेट घटेगा तो रुपए अगर आप उतने ही लेके जा रहे हो तो चीज क्या लेके आओगे? ज्यादा। तो देखो, पहले जब रेट 5 था, ध्यान से समझना इस चीज को, पहले जब रेट कितना था? 5 था। रेट कितना था? 5। तो हम 4 किलो लेके आ रहे थे। जब रेट कम हो गया 4, तो अब मैं कितना लेके आ रहा हूँ? 5 किलो। ये बताओ, यहाँ से यहाँ कितना किलो बढ़ गया? आप कहोगे 1 किलो। प्रश्न में कितना किलो बढ़ा? आप कहोगे 4 किलो। ये बताओ, पहले कितना लेके आ रहे थे? ये जो खपत है ना, ये पहली वाली खपत है, पुरानी खपत, इसमें हम गुणा करेंगे 4 का। तो पहले आप लेके आ रहे थे 16 केजी। कितना केजी लेके आ रहे थे? 16 केजी। बाद में आप कितना लेके आ रहे हो? 5। तो 4 वैल्यू दोबारा 1 की होगी, मान चाहिए हमें 5 का। तो 5 को 20 केजी, 5 को क्या निकालेंगे? 20 केजी, ठीक है। एज सिंपल, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब इसमें देखो 4 चीजें पूछी जाती हैं कि पुरानी खपत की याद करो, तो आप आंसर उसका कितना दोगे? 16 केजी। नई खपत की याद करो, आप आंसर उसका कितना दोगे? 20 केजी। देखो, अब जो इसमें पूछा गया है, चावल का पुराना भाव और चावल का नया भाव, ये दो और चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आप ज्यादा दिक्कत मत लो। ये बताओ, आप रुपए कितने लेके गए हो? आप कहोगे 600 रुपए लेके गए हम घर से। और उसमें चावल आपका आया कितना था पहले? आप कहोगे 16 केजी। तो मैं कहूँ 4 चौको 16, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, दो दूनी 4, और इसे काटोगे 75। और 75 का अगर मैं आधा करूंगा तो 37.5 रुपए पर केजी। ये पुराना भाव हो गया। क्या हो गया? पुराना भाव। अगर वर्तमान पूछा जाए, क्या पूछा जाए? वर्तमान। तो ध्यान से देखना, 600 रुपए आपके दोबारा लेके गए हो, अब की बार कितने किलो चावल लेके आए हो? अब 20। तो मैं कहूँ भैया भाव बता दो। तो आप 2 का भाग 600 में दे देते, 20 का भाग, तो कितने रुपए आ जाता? 30 रुपए प्रति किलो। लो, आंसर खत्म, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो अगले प्रश्न में हम लोग इसको दोबारा एक बार और समझेंगे, ठीक है। पहली बात तो बहुत इजी है, जो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, फिर इसको आपको मेथड बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं हम लोग? 20 पे। 20 में थोड़ी जगह कम है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सेट नहीं कर पाया इनको, तो मैं इस साइड इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना, वैसे कोई खास इसमें है नहीं, सेम पुराने जैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो, पहले 30% घटने पर, तो आप बताओ 30 की भिन्न कितनी बनेगी? आप कहोगे 3/100, 0 से 0, 3/10। तो घट गई है, तो 10 से कितना हो गया? 7। क्रॉस करेंगे तो 7 to 10। ये जो पहला प्रश्न पूछा ना आपसे, चावल की पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात ज्ञात करें, तो यही आंसर हो गया आपका, 7:10, पहला आंसर, ठीक है। यही हो गया अनुपात अगर पूछा गया। दूसरी चीज आपसे, पुराना मूल्य, या देखो पहले ये निकालते हम लोग, पुरानी मात्रा और नई मात्रा। यहाँ से यहाँ कितना किलो बढ़ा? आप कहोगे 3 किलो। मैं कहूंगा
क्वेश्चन में कितना किलो पड़ा, आप कहोगे 6 किलो, तो मैं कहूँगा 6 वैल्यू हो गई 3 की। देखो क्वेश्चन वाला मान ओरिजिनल होता है, ये आप हमेशा ऊपर रखेंगे। 3 पहले कितना लेके आ रहे थे, आप कहोगे 7, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 7 दूनी 14 किलो लेके आ रहे थे। अब मैं 10 का मान निकालूंगा यहाँ, तो 10 दूनी 20। ये आ गई आपकी पुरानी खपत और नई मात्रा। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया अपना। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे, जो आपका दूसरा, ठीक है। देखो यहाँ से इसको पूछा गया आपसे, ये वाला, इसका आंसर कैसे, पुराना मूल्य और नया मूल्य। एक बात बताओ, रुपए कितने लेके जा रहे हो, 420। आप कोई भी चावल कितने किलो लेके आए हो, आप कहोगे 14 किलो, तो 14 तिया 42। पहले भाव कितना रुपए चल रहा होगा, 30 रुपए पर केजी। फिर मैं कहता हूँ नया भाव बताओ, तो भैया रेट कम हो गई, रेट कम हो गई तो नया भाव देखो, आप 420 लेके गए, नए भाव में कितना किलो लेके आए आप, 20 किलो लेके आए। तो मेरे को अब बताओ भाई, तो लो, प्रश्न खत्म आपका, ठीक है, प्रश्न आपका खत्म हो गया। बस इज द इजी मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार वीडियो में रिमाइंड करके दोबारा देखने की कोशिश करना, कोई प्रश्न कठिन नहीं है। आप एक बार देखोगे, कोशिश जरूर करना प्रश्नों को लगाने की, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे इसकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आ जाओ, अगला आपके लिए है क्वेश्चन, और ये आप सॉल्व खुद करेंगे। आप ये सॉल्व क्या करेंगे, खुद करेंगे, इस प्रश्न को आप सॉल्व खुद करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आप इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। देखो 22 पे ये भी प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं। ये जो आपने पहला टाइप पढ़ाया होगा प्रीवियस वीडियो में, आप देखना सेम वही प्रश्न है, बस यहाँ भाषा का अंतर है, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न इंक्लूड भी किए हैं, जिससे आपको लैंग्वेज थोड़ी क्लियर हो जाए। देखो, एक सिनेमा हॉल की टिकट का मूल्य। अच्छा बताओ, सिनेमा हॉल का जो भी मालिक होता है, वो आप भाई इनकम कैसे करेगा, कि आप एक तो टिकट का प्राइस रखेंगे और दर्शक देखने आएंगे, और जितने टिकट का प्राइस होगा उसमें मैं दर्शक का गुणा कर दूंगा, तो ये उसकी क्या निकल आएगी, टोटल आय निकल आएगी। क्या निकल आएगी, आय। तो टिकट के मूल्य में मैं कितना परसेंट वृद्धि कर दूं, 20% की। कितने परसेंट की कर दूं, 25% की वृद्धि कर दूं। कितने परसेंट की वृद्धि कर दूं, 25 की, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसमें 25 की वृद्धि कर दूं, कितने की कर दूं, 25 की, ठीक है। तो 25 की भिन्न 1/4, तो आप कहोगे 4 से 5 क्रॉस 5 से 4। और आय पर कोई प्रभाव, सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन ये क्रॉस से चालने, क्या कह रहा है, मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब आय या खर्च बराबर रहता था तो इन्हें हम क्या कर देते थे, क्रॉस। मैंने कल भी आपको बताया था एक क्लास में। तो इसका मतलब ये है, अगर पहले 4 रुपए की टिकट होगी, 5 लोग देखने आ रहे हो, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 20 रुपीज। अब टिकट आपने 5 रुपए की कर दी, अब लोग कितने आएंगे देखने, 4, ठीक है। तो अब भी रुपए कितने आप कमाओगे, 20। तो उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दर्शकों पर प्रभाव पड़ा है। पहले जहां 5 लोग आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 4। लोगों कितना कम होगा, आप कहोगे 1। मैं कहूँ कहाँ से, 5 से प्रतिशत के लिए, 5 दूनी, लो आंसर 20%। कितना आएगा इसका आंसर, 20% की कमी होगी दर्शकों की संख्या में। कितने परसेंट की कमी होगी, 20 की, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आप इसको लगाओगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर लो सॉल्व करके, ठीक है। 23 हो गया। फिर चलते हम लोग 24 पे। इसको भी आपको लगाना है, इसका भी आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। बस भिन्न सही बनाना आप, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे, सॉल्व। एक टिकट की मूल्य में 20, तो मैं टिकट लिख देता हूं यहाँ पे। यहाँ टिकट की बिक्री, ठीक है, टिकट की बिक्री, यानी दर्शक या बिक्री समझ लो, ठीक है, क्योंकि टिकट जो खरीदेगा वही क्या होगा, दर्शक होगा। और इक्वल टू ये उसकी क्या हो जाएगी, आय। ये वही प्रश्न है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च वाला। तो 20% की वृद्धि 5 से 6, 10% की कमी 10 से 9, तो 10 पंचे 50, 9 छिक्के 54। कितने की वृद्धि, 4 की। कहाँ से, 50 से, प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% की आय में वृद्धि हो गई। 8% की आय में क्या हुई, वृद्धि हो गई। और कुछ भी इस प्रश्न में नहीं था, ठीक है। सेम प्रश्न है, आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, तब इसको आपको बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो इसकी लास्ट में आपको मैं कमेंट में डाल दूंगा इसको, ठीक है, या कमेंट में प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखो यहाँ से जो प्रश्न है, उसके लिए आपको थोड़ा मेंसुरेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं यहाँ लिखता भी जाऊंगा। देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी।
तो वही यूज करते हैं। मैं L इंटू बी इजक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, लंबाई को कितने परसेंट बढ़ा दी गई आपको, 25। मैं को 25 की भिन्न बना लो एक बार। 25 चौको 100, तो 4 से 5। 25 चौको 100, 4 से 5, ये क्रॉस कर लो, 5 से 4 क्रॉस कर लिया, 5 से, तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे, देखो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई में कितने की कमी हुई, 1 की। कहाँ से, 5 से। प्रतिशत के लिए 100, 5 दूनी 10, आंसर इसका आ गया 20% की कमी। कितना आ गया, 20% की कमी। कुछ भी हार्ड नहीं है, आप एक बार आराम से क्लासेस को पहले पुरानी वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, आराम से आपको समझ में आएगा। आयत हो गया। अब अगला देखो, इसका प्रश्न आपको सॉल्व करना है। पहले तो आप भिन्न सही बनाना, भिन्न में बता दे रहा हूँ उसकी। 11 सही 1/9 की। 11 का 9 में करोगे 99, और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 100/9। प्रतिशत हटाओगे आप, 100 से 100 हटाओगे तो भिन्न कितनी बन गई, 1/9। तो ये बताओ, 9 से 10 डायरेक्ट करता हूँ मैं, 9 से 10 क्रॉस करते हैं से 10 से 9, कितने की कमी, 1 की। कहाँ से, 10 से। प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर इसमें क्या आएगा, 10% की कमी। 10% की क्या आएगी, कमी। कोई कठिन नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल यहाँ भी वही लगाना है आपको। क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई को 20%, तो 20 की भिन्न 1/5, 5 से 6। चौड़ाई को 10%, तो 10 से 9। 10 पंचे 50, 9 छिक्के 54, यही क्षेत्रफल हो गया। पहले 50 था, अब कितना आ गया, 54। तो मैं कहूँ कितने की वृद्धि हुई, आप कहोगे 4 की। मैं कहूँ कहाँ से, 50 से। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी और 4 दूनी 8%। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक है। बस आपको क्षेत्रफल पता होनी चाहिए, और आपको भिन्न बनानी आनी चाहिए। भिन्न बनानी हर एक प्रश्न की आपको आनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाओगे तो देखो, बस साइड में आप 20% की भिन्न बना सकते हो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। 10% की 10% हटाओगे नीचे, 1/10। और मैं प्रीवियस वीडियोज में आपको ये चीज निकालना बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। 31। अब देखो 30, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा चेंज है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसके, और कुछ नहीं है। एक आयत की लंबाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 50, और क्षेत्रफल का मान दिया है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां आपने एक टाइप पढ़ा होगा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। जहां मूल्य मिलता था और खर्च मिलता था, हम किसका मान निकाल लेते, खपत का। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई 50% तो 2 से 3। क्षेत्रफल 20%, 20 की भिन्न 5 से 6। तो मैं इसे क्रॉस में कर दूं, 5 तिया 15, 6 दूनी 12। कितने की कमी हुई, आप कहोगे 3 की। मैं कहूँ कहाँ से, कि आप कहोगे 15 से। प्रतिशत के लिए 100, 3 एकम 3, पंचे 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये मैंने कैसे किया है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। कि आप, चौड़ाई यहाँ पे निकालनी थी हमें, तो मैं अगर इसको इतना लिख दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5, यही तो था ना। लंबाई का मान कितना है, 2। चौड़ाई का मान आपको चाहिए तो 5 रखते, तो बी बराबर कितना आ गया, 5/2। यहाँ अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 3 इंटू बी बराबर 6। तो बी बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 6/3। तो अगर मैं 5/2 और 6/3 का मैं अनुपात बनाऊं, तो 5 तिया 15 और 6 दूनी 12। तो उसी को मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्रॉस में करके, इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे डिपेंड करते हैं, और इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12 है, ये कितना है, 12 है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, 12 है। अगला एक देखो, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, देखो यहाँ पाई या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब सब किससे रहेगा, आर से। आर, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 10। 10 की भिन्न में बना दूं, 10/100, 1/10। तो क्या करूंगा, 10 से 11, और कितनी बार है, 2 बार, तो इसको कितने बार रिपीट करना है आपको, 2 बार। 10 से 11, तो 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। कितना बड़ा, आप कहोगे 21। में कहूँ कहाँ से, 100 से। प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया, 21% की वृद्धि हो गई। 21% की कितनी हो गई, वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इजी सा प्रश्न है, एक बार जरूर ट्राई करना, आराम से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एक घनाभ
घनाभ का आयतन क्या होता है, पहले ये देखो। घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हो गया उसका आयतन। तो लंबाई में 10% की वृद्धि तो आपको हो गई 10 से 11। चौड़ाई में 20% की वृद्धि तो 20 की भिन्न 1/5 और 5 से 6। और ऊंचाई में 50% की कमी 50 की भिन्न 2 से 1। तो बस 10 पंचे 50 दूनी 100 और 11 छिक्के 66। कितने की कमी है, आपको हो गई 44 की, सॉरी 34 की। कितने की कमी है, 34 की। ठीक है। और कहाँ से, 100 से प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कम करोगे, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 34% की कमी। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। जो हम लोग अभी तक कर रहे थे वही चीज यहाँ पे भी कंटिन्यूस करनी है। घन की प्रत्येक भुजा, देखो घन का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। आयतन जो होता है घन का वो होता है भुजा की घात 3 या ए क्यू, या क्या बोलते हैं आप, ए क्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी भिन्न बना के इसे कितने बार रिपीट करना है, आपको 3 बार रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है, ठीक है, सॉल्व करके आप। ठीक। 34 पे आ जाते हैं। बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है वो देखो। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज ध्यान रखना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ गई, आप कहोगे 40% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई, 40। ठीक है, मैंने पहले ही कहा पाई से आपको मतलब नहीं रखना, आपको मतलब कैसे रखना, आर स्क्वायर और एच से मतलब रखना है। तो बेलन की त्रिज्या देखो गौर से, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इंटू एच, ये आपका क्या हो गया, आयतन। 40% की भिन्न, देखो 40% हटाओगे नीचे 100, जीरो से जीरो, दो दूनी चार, दो पंचे, तो 2/5 बनेगा। कितना बनेगा, 2/5। तो 5 में 2 बढ़ा दो, 5 में 2 बढ़ा दो, 5 से 7, 5 से 7, 5 में 2 बढ़ा के कितना हो गया, 5 से 7। ऊंचाई कितने परसेंट घट जाती है, 50% घट जाती है। कितने परसेंट, 50। 50 की भिन्न 2 से 1। तो आयतन 5 में 25, 25 दूनी 50, सत्ते 49। कितने की कमी, एक की। कहाँ से, 50 से प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2% की कमी। कितनी आएगी, 2% की कमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है घर पे। क्या करना है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है आपको। ठीक है। देखो मैं प्रश्न इसलिए छोड़ता हूँ कि जो एक सेम टाइप के हैं, वो थोड़ा आप भी ट्राई करो। ठीक है। और नहीं है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके उसको दोबारा देखिए। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हर एक प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊँ। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि थोड़ा आप लगाओ, थोड़ा मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है। 37, 38, 30, हाँ बस दो टाइप, ये टाइप इतना ही खत्म करेंगे। मैं गोले का आयतन, किसका आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ना हमें 4/3, ना हमें पाई से मतलब, यहाँ मतलब नहीं है, जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां मतलब होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, 4/3 क्या हो गया, पाई आर क्यू। अब यहाँ देखो, एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ा दिया जाता है। 30% की भिन्न बनेगी 10 से 13। ठीक है। फिर 10 से 13 और 10 से 13, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है। 10 से 13, 10 से 13, क्योंकि आर की घात कितनी है, 3 है। तो उसको रिपीट भी हम लोग कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक। अब यहाँ देखो 1,000 और 13 के क्यूब होता है 2197। क्या होता है, 2197। इसका आयतन कितना बड़ा, आप कहोगे 1। ठीक है, इसमें से आप इसे घटा दो तो 1197 बचा। कहाँ से, आप कहोगे 1000 से, और प्रतिशत के लिए आपको 100, दो जीरो से दो जीरो और एक अंक बाद पॉइंट, तो 109.7%। ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। 119.7% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक। अब आ जाते थे 37 पे, क्या आ जाते हैं। अच्छा, बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ,
वक्रपृष्ठ होता है बेलन का 2πr/h। 2 पाई से मतलब नहीं, एक आर और एक एच, तो आर लिखेंगे हम यहाँ, एच लिखेंगे। ये हो गया उसका वक्रपृष्ठ। तो 10 से 11 और 20 की भिन्न 5 से 6, तो 10 पंचे 50, 11 छिक्के 66, कितना बड़ा? आपको हो गए 16। 50 से कितना बड़ा? आपको हो गए 16। मैं कहूँ कहाँ से? 50 से प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32% इसका आंसर आ गया। 32% की क्या हो गई? इसमें वृद्धि हो गई। क्या हो गई इसमें? वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है ये। ठीक, अगला टाइप हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अगले टाइप से यहाँ तक इतने टाइप हो गए। अगले टाइप ये जनसंख्या वाले जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को देखो, आप लोग जो भी वीडियोस देखते हो थोड़ा लाइक कर दिया करो। देखो लाइक से एक तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन होता है और दूसरी चीज थोड़ी चैनल की रीच बढ़ जाती है। तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।